ओम साई राम, नमस्कार। दिस इज साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। जो अनुभव आप सुनने जा रहे हैं वो ऐसे साई भक्त का है जो अपने जुबानी अपनी कहानी बताएंगे। पर बाबा से जब हम जुड़ते हैं तो बाबा हमारी जिंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं वो पता ही नहीं चलता है। तो आज हमारे साथ एक साई भक्त जुड़ रही है। ओम साई राम जी। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? पिंकी बनपेले। पिंकी, कहाँ से आप? नागपुर से। नागपुर से, द सिटी ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज फेमस है ऑरेंज। फेमस है। कब से, कितने वर्ष हो गए बाबा को जुड़े हुए, बाबा से आपको? वैसे तो बाबा से मैं जब 9th क्लास में थी, जब मैंने बाबा की पोथी 1 हफ्ते तक पाठ किया था, उसके बाद से फिर नहीं किया, उसके बाद छोड़ दी मैंने। फिर 2018 से थोड़ी सी परेशानी आई घर पर। फिर बाबा की एकदम से याद आ गई। जैसे जमुना दीदी है, उन्होंने मुझे बताया कि भाभी बोले 9 दिन का उपवास करके देखो आप। तो मैंने 9 दिन की 9 गुरुवार 9 गुरुवार सॉरी अच्छा। 9 गुरुवार को उपवास करी मैंने। बाबा से जो मैंने मांगा था कि बाबा, जो मेरे हस्बैंड हैं ट्रक चलाते हैं, तो उनको गाड़ियों में जो बहुत दिक्कत आती थी, कमाई में यानी बरकत कुछ भी नहीं थी। काम में तो डेली जाते थे लेकिन वो खाली ही वापस आते थे। फिर मैंने जैसे मोबाइल में यूट्यूब में मैं देखती हूँ आपके चैनल या दूसरे डिविटीज जो है, उन्होंने बताया कि एक दिया है जो 9 दिन तक जलाना है सवेरे शाम। पर वो दिया तबीयत खराब, वो हिसाब से जलाना था। फिर मैं जमुना दीदी के पास गई थी, उन्हें बताई थी। दीदी बोली ये दिया तो जैसे किसी की तबीयत खराब है या कुछ है, उसके नाम से दिया जलाते, पर ये दिया मैं अपने गाड़ी के नाम से जला सकती हूँ क्या? जो ट्रक चलाते मेरे हस्बैंड। अच्छा। क्योंकि एक वो ट्रक भी ऐसा है कि जो गैरेज है, गैरेज दवाखाना है एक, वो ट्रक जाएगा गैरेज पे तो उसे भी दवा मिलेगी जब जाके गाड़ी चलेगी। मतलब आपका ये भाव था? मेरा ये भाव था। बीमारी पे जो दिया जलाते हैं तो क्या हम अपने रोजी रोटी के लिए हम जो है, जो हमारी गाड़ी ट्रक चलती है उसके लिए जलाएं? उसके लिए जलाए। तो फिर मैंने दीदी से बात करके आई तो ठीक है बोले करके देखो बोले। फिर बाबा ने मेरी ये बात सुनी। मैंने 9 दिन तक सवेरे शाम बाबा के पास प्रेयर किया कि बाबा ये जो गाड़ी है ट्रक है, उसमें 2 ड्राइवर, एक मेरे हस्बैंड है, एक ड्राइवर और है। 12 घंटे मेरे हस्बैंड चलाते थे, 12 घंटे दूसरे ड्राइवर चलाते। तो जो मेरे हस्बैंड जब जाते थे, जब भी उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकलता ही था। ट्रक मतलब कैसे? मतलब सवेरे से जो गाड़ी जाते थे तो कभी टायर पंचर हो जाना, कभी इंजन बढ़ जाना, कभी गाड़ी में कुछ ना कुछ नुकसान आता ही था सवेरे से। मतलब बरकत नहीं थी, पैसे आने का कोई साधन नहीं था। जब आप गाड़ी निकालते थे आपके हस्बैंड, तो कुछ ना कोई परेशानी आ जाती थी, कोई परेशानी आ ही जाती थी। उनको घर लौटना पड़ता था। उनको घर खाली हाथ लौटना पड़ता था। खाली हाथ मतलब पैसे वैसे कमा नहीं पाते थे। और जो दूसरे ड्राइवर थे वो जाते थे, गाड़ी बराबर चलती थी। तो फिर मैंने उनके नाम से वो दिया जलाया कि बाबा बोली कि ये ट्रक जो चलाते हैं मेरे हस्बैंड सवेरे से जाते हैं लेकिन खाली हाथ आते, मेरे घर पे कुछ भी बरकत नहीं है। उसकी वजह से मेरे घर पे परेशानी भी बहुत आती थी, क्योंकि घर पे चिड़चिड़ करना, ये करना, 2 बच्चों का पढ़ाई लिखाई बहुत था ना दीदी। और उस समय भी प्लाट लिए थे हमने, दूसरे जगह पे प्लाट लिए थे, उसका भी पैसा भर नहीं पा रही थी मैं। बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे, उसका पैसा नहीं भर पाती। फिर कोरोना काल लग गया। कोरोना काल में मेरे हस्बैंड 3 महीना घर पे पूरा ही बैठ गए। ओहो। और उस समय पैसे आने का कोई चांस नहीं। उस समय मैं ये सिलती थी, मास्क चल रहा था। तो मैं उस समय मास्क सिलती, दिन भर सिलती थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ काटने के लिए लगते थे, मदद करते थे। उससे घर पे जो भी 3 महीना 4 महीना मैंने अपना एडजस्ट करके चलाई। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी जो गाड़ी का जो परेशानी थी, वो धीरे धीरे उनकी गाड़ी पे सुधार आया। और अभी तक बाबा ने मेरे साथ बहुत अच्छा, यानी जो रिश्ता था उनका और जो मैंने उनको बताई थी बाबा को, वो सब अच्छा किए। कि बाबा बोले कि मेरे जो हस्बैंड ट्रक चलाते हैं उसको अच्छे से रखो, गाड़ी रखो, जिससे मेरी बरकत है, मेरा घर चलता है, मेरी रोजी रोटी है, ऐसे करके। तो फिर वो बहुत अच्छा हुआ। और अभी भी मेरी गाड़ी चल रही है दीदी। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं काम में और मेरे घर में बहुत अच्छा बरकत है। मैंने भी प्लाट ली हूँ, तो प्लाट का भी मेरा जो ली हूँ उसके भी पैसे मेरे 2 महीने में पूरे कवर हो गए। 2 साल में कवर हो गए। सिर्फ मुझे 2 साल और तकलीफ उठाना है दीदी, बस। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 2018 से आप
जब ये आपने दिया जलाया हाँ। और उनके ट्रक के लिए जलाया कि मतलब मेरी आपकी जो बरकत हो। हाँ। तो अभी तक बाबा ने क्या क्या आपने अचीव किया माँ बाबा से? बाबा से फिर जब भी मुझे कुछ थोड़ा सा भी कुछ या किसी के लिए प्रेयर करना रहता है तो मैं एक दिया उनके नाम से जलाती हूँ और बात हकीकत होती है, मतलब प्रार्थना यानी में असर प्रार्थना में होता है। असर होता है। क्योंकि इसी साल की बात बता रही हूँ मैं, जो अभी मेरे घर में ननंद को भी लड़की हुई है, अभी सिर्फ 1 महीने की हुई है। 8वें महीना लगा था उसको, 5 दिन बचा था 8वां महीना कंप्लीट होने को, उसका पानी जाना चालू हो गया था। तो फिर उसके नाम से मैंने घर से दिया, फ़ोन आया मेरे को सवेरे, कॉल आया कि भाभी ऐसी ऐसी बात है। पहले अपनी मम्मी से बात की, फिर मेरे से बात हुई तो मैं उनके नाम से दिया जलाई कि बच्ची 14 साल में उनको लड़की हुई है। 14 साल बाद? हाँ, पहले 14 साल की एक लड़की है। अच्छा। 14 साल बाद उनको दूसरी लड़की हुई, वो भी 8 महीने में हुआ है। अच्छा। तो उसके नाम से मैंने दिया जलाई कि बाबा 8 महीने का बच्चा, डिलीवरी होने का समय बता रहे हैं उनको, 12 शाम को सीजर बता रहे हैं। तो फिर मैं दिया बत्ती करके उनके नाम से दिया जला के गई कि माँ को भी अच्छा रख बाबा और बच्चे को भी अच्छा स्वस्थ रखो करके। फिर मैं दवाखाना गई, दवाखाना में जाके पता चला कि ये 12 बजे उनकी सीजर होने वाला है। सीजर हुआ, बच्चा भी बहुत अच्छा हुआ। 3 घंटा हमारे पास में थे। उसके बाद फिर पहले ही डॉक्टर ने बता दिए थे कि थोड़ा सा उनको ऑक्सीजन में रखना पड़ेगा क्योंकि 8 महीने का था बच्चा। तो ठीक है बोले, फिर 9 दिन तक उसके बाद फिर मैंने और दिया जलाई। पहले तो माँ के नाम से जलाई थी दिया, फिर बच्ची के नाम से जलाई कि बाबा बोली ये बच्ची को तो ऑक्सीजन में रख रहे हैं लेकिन बच्ची को स्वस्थ कर देना और माँ के पास पहुँचा देना। तो माँ के पास 10 दिन तक ऑक्सीजन में थी बच्ची, उसके बाद फिर माँ के पास गई तो बच्ची भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है। क्या बात है, ये तो बाबा ने बहुत 14 साल बाद उनको बेटी और वो दी, आई भी थी यहाँ पर, धागा उगा बांध के गई है। अच्छा अच्छा। अब जैसे उनकी अगर इच्छा होगी तो वो आ सकते हैं। उनके हस्बैंड भी आए थे अभी होली में हमारे अच्छा। साथ में। तो हम आपके ही अभी तो ये बहुत बाबा की ये महिमा अपरंपार है कि 14 साल बाद बच्ची हुई और बच्ची सही सलामत अपनी माँ के पास है, जो कि ऑक्सीजन प्रॉब्लम थी। अभी मैं आपसे आपके मुद्दे पे आ जाती हूँ, आपके ही एक्सपीरियंस पे आ जाती हूँ। आपने 18 में अपने दिया जलाने शुरू किए, आज आपके पास कारोबार है। हाँ। शायद आपने प्लॉट भी लिया? प्लॉट भी ली मैंने। प्लॉट भी लिया। हाँ। और आपके जो पहले की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में बहुत क्या फ़र्क है? पहले की ज़िंदगी कैसे, पैसे तो आते थे लेकिन पैसे, कुछ सामान दिखता नहीं था, कुछ सामान नहीं दिखता था मेरे पास। पैसे आते थे, बरकत थी, पर कुछ चीज़ मैं ले नहीं पाती थी। और अभी पैसे आते हैं तो हर चीज़ ले सकती हूँ और 2 पैसे मेरे बचते भी हैं, मेरे प्लाट में जाते हैं 2 पैसे, और मैं कुछ चीज़ दूसरा भी लेती हूँ। और बस इतना ही है दीदी। घर आपका बन गया और आपका रेनोवेशन भी हो गया, रेनोवेशन भी चालू था और मेरे प्लाट में पैसा देना भी चालू था। अच्छा। 3 महीना 2 महीना में घर कंप्लीट की ना, 2 महीना भी नहीं लगा मुझे रेनोवेशन करने के लिए। रेनोवेशन भी हो गया? सिर्फ 2 महीने बस आपके लगे। घर में पानी वानी सुना था पानी आता है? हाँ घुस गया था दीदी, एक बार घुस गया था पानी। क्या बात है, बस। आप बाबा ने आपकी जिंदगी को पलट दिया। पलट आप दिया, बस कुछ सब इतना कुछ ही खरीद है। सकते हो। हाँ, ओके, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? यही संदेश है कि बाबा से अपन जो प्रेयर कर रहे हैं तो बाबा सुनते ज़रूर है। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और वो फल देते ही है। सद्दा सबूरी मन में रखो, सब काम बाबा बहुत अच्छे से करते हैं। मन में रखना, दृढ़ विश्वास करें, समाधि पूरी आस, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। और एक लाइन याद आ रही है आपके एक्सपीरियंस से, मेरा आपकी कृपा से बहुत सब काम हो रहा है, करते तो तुम हो बाबा, करते तो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिनको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो कि इनकी ज़िंदगी जो कि इनकी नैया डूब रही है, इनके पास बरकत नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, पर आज इनकी ज़िंदगी में बाबा ने सब कुछ कर दिया। प्लॉट भी है, घर भी रेनोवेशन कर दिया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ बाबा ने सब कर दिया। बाबा ने बहुत कुछ कर और दिया। अभी पैसे बचाने भी लगी है और अब सीढ़ी भी आने लगी है। सीढ़ी दीदी और मेरे हस्बैंड इस साल में 2 बार आ चुके, अभी 10 बार भी आएंगे। बाबा यहाँ मकान भी देंगे। तो जिनको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं।
ओम साई राम, जय साई राम। जय साई राम।